स्वागत है आपका स्पिरिचुअल स्पार्क चैनल पर। आज की पहली कहानी। एक दिन भगवान बुद्ध अकेले ही भ्रमण कर रहे थे। एक व्यक्ति को बहुत ही दीन और हैरान देखकर उन्होंने पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? वह बोला, मैं बहुत ही गरीब हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? बुद्ध ने अचरज से पूछा, तुम सच नहीं बोल रहे हो? नहीं, मैं आपसे ठीक कहता हूँ। अच्छा, तो तुम एक काम करो, बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास 2 कान हैं, एक कान काट कर मुझे दे दो, मैं इसके बदले में 1000 सिक्के दूंगा। नहीं, मैं अपना कान नहीं दे सकता। तो अपनी 2 आँखों में से एक आँख दे दो, इसके 5000 सिक्के दे सकता हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, तो एक हाथ ही दे दो, 10,000 सिक्के के बदले। जी नहीं, यह नहीं हो सकता। तब बुद्ध ने कहा, फिर तुम कैसे कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? तुम्हारे पास 1 दूने 2 यानी 2000 से ज़्यादा के कान हैं, 5 दूने 10, 10,000 से ज़्यादा की आंखें हैं और 10 दूने 20, 20,000 से ज़्यादा के हाथ हैं। जब एक कान, आँख और हाथ का इतना मूल्य है तो पूरे शरीर का जाने कितना होगा। व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, देखो, तुम्हारे पास कितनी बड़ी दौलत है। जिसके पास अच्छी बातें सुनने के लिए कान हो, अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए आँख हो, अच्छे अच्छे काम करने के लिए हाथ हो, भला उससे बढ़कर धनी और कौन हो सकता है? दूसरी कहानी है प्रेम का अमोघ अस्त्र। कौशल देश में एक बड़ा ही खूंखार डाकू रहता था। उसका नाम था अंगुलीमाल। लोगों को मार मार कर उनकी अंगुलियों की माला उसने अपने गले में डाल रखी थी, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। उन दिनों कौशल में राजा प्रसेनजित राज करता था। अंगुलीमाल के आतंक से वह बेहद परेशान था। उसे पकड़ने के लिए उसने अपनी पूरी सेना तैयार कर दी। अस्त्र शस्त्रों का उपयोग किया, लेकिन अंगुलीमाल उनके हाथ नहीं आया। एक बार राजा प्रसेनजित 500 सैनिकों को लेकर अंगुलीमाल को पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ धूप कर रहा था। उसे पता चला कि भगवान बुद्ध वहाँ विहार कर रहे हैं। वह उनके पास गया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। बुद्ध ने कहा, क्या बात है, इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या किसी राजा ने तुम पर आक्रमण कर दिया? प्रसेनजित बोला, भंते, किसी ने हमला नहीं किया। मेरे राज्य में अंगुलीमाल डाकू ने तबाही मचा रखी है। मैं उसी को पकड़ने की दिन रात कोशिश कर रहा हूँ। बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, वह तुम्हारी पकड़ में नहीं आया? अच्छा, यह बताओ कि यदि वह धर्मात्मा के रूप में तुम्हारे सामने आए तो तुम क्या करोगे? मैं उसका स्वागत करूंगा, उसकी सेवा तथा रक्षा करूंगा, प्रसेनजित ने कहा। तब बुद्ध ने पास बैठे व्यक्ति की बाँह पकड़कर उसे राजा के सामने कर दिया। बोले, यह रहा अंगुलीमाल, प्रसेनजित को काटो तो खून नहीं। वह थर थर कांपने लगा। बुद्ध ने कहा, राजन, अब तुम्हें इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद प्रसेनजित को पता चला कि भगवान बुद्ध के प्रेम और करुणा के आगे अंगुलीमाल नतमस्तक हो गया। उसे नया जन्म लिया। अपनी खूंखार वृत्तियों को त्याग कर वह भिक्षु बन गया। प्रसेनजित की आंखें खुली रह गई। एक शासक के नाते वह मान बैठा था कि सैन्य और शस्त्र बल से बढ़कर कोई बल नहीं है। आज उसे मालूम हुआ कि प्रेम का सामना दुनिया में कोई ताकत नहीं कर सकती। उसने बड़े प्रेम से अंगुलीमाल का अभिवादन किया और उससे कहा, मैं तुम्हारे भोजन, वस्त्र, आवास आदि की व्यवस्था कर देता हूँ। अत्यंत विनम्र भाव से अंगुलीमाल बोला, राजन, आप चिंता न करें, मुझे सब कुछ मिल गया है। प्रसेनजित की आंखें डगमगा गई और फिर वह श्रद्धा से अवनत होकर वहाँ से चला गया। तीसरी कहानी है क्रोध सबसे बड़ा शत्रु। भगवान बुद्ध क्रोध को व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। इसी विषय पर भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। एक पंडित जी महाराज क्रोध न करने पर उपदेश दे रहे थे। कह रहे थे, क्रोध आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। उससे आदमी की बुद्धि नष्ट हो जाती है। जिस आदमी में बुद्धि नहीं रहती वह पशु बन जाता है। लोग बड़ी श्रद्धा से पंडित जी का उपदेश सुन रहे थे। पंडित जी ने आगे कहा, क्रोध चांडाल होता है, उससे हमेशा बचकर रहो। भीड़ में एक और एक जामदार बैठा था, जिसे पंडित जी प्रायः सड़क पर झाड़ू लगाते हुए देखा करते थे। अपना उद्देश्य समाप्त करके जब पंडित जी जाने लगे तो जमादार भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। लोगों की भक्ति भावना से फूले हुए पंडित भीड़ के बीच में से आगे बढ़ रहे थे। इतने में
पीछे से भीड़ का रैला आया और पंडित जी गिरते गिरते बचे। इस धक्के में वह जमादार को छू गए। फिर क्या था, उनका पारा चढ़ गया। बोले, दुष्ट, तू यहाँ कहाँ से आ बना? मैं भोजन करने जा रहा हूँ, तूने छू कर मुझे गंदा कर दिया। अब मुझे स्नान करना पड़ेगा। उन्होंने जमादार को जी भर की गालियाँ दी। असल में उनको बड़े जोर की भूख लगी थी और वे जल्दी जल्दी यजमान के घर पहुँचना चाहते थे। पास ही में गंगा नदी थी। लाचार होकर पंडित जी उस ओर तेजी से लपके। तभी देखते हैं कि जमादार उनसे आगे आगे चला जा रहा था। पंडित जी ने कड़क कर पूछा, क्यों रे जमादार के बच्चे, तू कहाँ जा रहा है? जमादार ने जवाब दिया, नदी में नहाने। अभी आपने कहा था ना कि क्रोध चांडाल होता है। मैं उस चांडाल को छू गया, इसलिए मुझे नहाना पड़ा। पंडित जी को जैसे काठ मार गया। वे आगे एक भी शब्द न कह सके और जमादार का मुंह ताकते रह गए। भगवान बुद्ध की कथा सुनकर शिष्य अपनी हंसी न रोक सके और सभी खिलखिलाकर हंस दिए। चौथी कहानी है बुराई की जड़। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसके आंगन में एक पौधा उगाया। कुछ दिनों बाद वह पौधा बड़ा हो गया और उस पर फल लगे। एक दिन एक फल पककर नीचे गिरा। उसे एक कुत्ते ने मुंह में दबा लिया। देखते देखते कुत्ते के प्राण निकल गए। आदमी ने सोचा होगी कोई बात। उसका ध्यान फल की ओर नहीं गया। कुछ समय बाद पड़ोसी का लड़का आया। बढ़िया फल देखकर उसका मन ललचाया। उसने एक फल तोड़ा और जैसे ही दांत से काटा वह बेजान होकर गिर पड़ा। अब वह व्यक्ति समझ गया कि ये उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने कुल्हाड़ी ली और वृक्ष के सारे फल काट काट कर गिरा दिए। लेकिन थोड़े दिन बाद फल फिर उगाए और इस बार पहले से भी बड़े बड़े फल लगे। उसने फिर कुल्हाड़ी उठाई और एक एक शाखा को काट डाला। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। उसने चैन की सांस ली। परंतु कुछ ही दिन बाद सारा पेड़ फिर लहलहा उठा और फलों को लद गया। आदमी ने सिर पकड़ लिया। अब वह क्या करे? वह व्यक्ति बुद्ध की शरण में गया और सारा हाल कह सुनाया। सारा हाल सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम बड़े भोले हो। तुमने फल तोड़े, शाखाएं काटी, पर यह नहीं सोचा कि जब तक जड़ रहेगी, पेड़ रहेगा, तब तक फल आते रहेंगे। तुम चाहो कि इस बला से छुटकारा मिले तो इसकी जड़ को काटो। उस व्यक्ति को बोध हुआ। तब उसने समझा कि बुराई की ऊपरी काट छाट से वह नहीं मिटती, उसकी जड़ काटनी चाहिए। उसने कुल्हाड़ी लेकर पेड़ की जड़ काट दिया और हमेशा के लिए चिंता मुक्त हो गया।